अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जनाब। हमने ब्रेक इवन एनालिसिस को समझना शुरू किया है। पहले पार्ट में हमने कुछ फॉर्मूले लिखे, दूसरे पार्ट में हमने उससे कुछ कैलकुलेशंस करी। अब हम इस पार्ट में पहले तो इन रिज़ल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं। देखिए, आपके सामने जो जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं ना, उसमें से एक आपकी जो क्वेरी हो सकती है, सवाल हो सकता है, सर ये इसको कंट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं। देखिए, हर चीज़ का हमें किसी तरह से नाम रखना है, ठीक है। हर इंसान का कोई नाम होता है, इसी तरह से हर चीज़ का कोई नाम रखा जाता है। तो पहली बात तो ये समझ लें कि हमने इसका कोई नाम रखना था, यानी कि सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट को अगर माइनस करें तो जो वैल्यू बच जाए उसको कोई नाम रखना था, तो उसको हमने कंट्रीब्यूशन का नाम रख दिया। अच्छा सर, कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या, या कंट्रीब्यूशन नाम रखने के पीछे कोई लॉजिक? हाँ, एक लॉजिक ये आप कह सकते हो कि ये वो वैल्यू है जो कंट्रीब्यूट करती है, हिस्सा देती है फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने के लिए, और इसके बाद अगर कुछ बच जाता है वो सारा आपका अपना होता है। मिसाल के तौर पर जब हम 6 यूनिट्स बना रहे थे तो कंट्रीब्यूशन थी 300, यानी कि सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर 300 रुपये मेरे पास बच गए। 300 रुपये मैंने कंट्रीब्यूट करे। क्या कंट्रीब्यूट क्यों करे? फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए। और जब फिक्स कॉस्ट कवर हो गई उसके बाद जो भी बच गया वो मेरा अपना, यानी कि 200। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मुझे आपको एक प्रॉपर्टी या एक बात समझानी है, वो ये है कि देखें, एक केस है हमारा लॉस वाला। जब हमारे पास लॉस होता है ना, तो आप ये लिख लीजिएगा अपने पास कि कंट्रीब्यूशन इज लेस देन फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है। देखिए, जब कंपनी लॉसेस में होती है, नुकसान में होती है, जब कंपनी का प्रॉफिट नेगेटिव आ रहा होता है, जिस तरह से 0 यूनिट्स पर, कंपनी की उस कंडीशन में जो कंट्रीब्यूशन की वैल्यू होती है ना, लेस देन फिक्स कॉस्ट होती है। कंट्रीब्यूशन की वैल्यू लेस देन फिक्स कॉस्ट होती है। कंट्रीब्यूशन इज लेस देन फिक्स कॉस्ट। ये निशान, ये जो सिंबल होता है, ये होता है लेस देन का। अगर कंपनी लॉसेस में है, अगर कंपनी नुकसान में है, तो कंट्रीब्यूशन इज लेस देन फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन की वैल्यू जो है ना वो फिक्स कॉस्ट से कम होगी। किस केस में? लॉसेस वाले केस में। केस नंबर 2, दूसरा केस वो वाला केस है कि जिसमें कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट। जब कंपनी जो है उसको ना प्रॉफिट हो रहा होता है, ना लॉस हो रहा होता है, जब कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पर होती है, जब कंपनी ना कुछ कमा रही होती है ना कुछ गंवा रही होती है, तो कंपनी की कंट्रीब्यूशन कंपनी की फिक्स कॉस्ट के बिल्कुल बराबर होती है। जिस तरह से आप 2 यूनिट्स पर देखें, 2 यूनिट्स पर कंपनी की कंट्रीब्यूशन कितनी है? 100, और कंपनी की फिक्स कॉस्ट भी कितनी है? 100। ये जो दूसरी वाली कंडीशन है, ये कब अप्लाई होगी? ये अप्लाई होगी जब कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पर होगी, या कंपनी उस पोजीशन में होगी जहां पर कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा। तीसरी कंडीशन, सर थर्ड कंडीशन क्या? थर्ड कंडीशन वो कंडीशन है जिसमें कंट्रीब्यूशन is greater than fixed cost। थर्ड वो कंडीशन है जहां पर कंपनी की कंट्रीब्यूशन कंपनी की फिक्स कॉस्ट से ज्यादा होगी, यानी कि ये वाला जो सिंबल होता है ये ग्रेटर देन का होता है। और ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब कंपनी जो है वो प्रॉफिट्स में है। अगर कंपनी प्रॉफिट्स में है, अगर कंपनी मुनाफा कमा रही है, अगर कंपनी प्रॉफिट्स में है, तो कंपनी की जो कंट्रीब्यूशन की वैल्यू है वो कंपनी की फिक्स कॉस्ट से ज़्यादा होगी। ठीक है। तो 3 बातें इस वीडियो लेसन में मैंने आपको सिखाई। जब कंपनी लॉसेस में है, कंट्रीब्यूशन इज लेस देन फिक्स कॉस्ट। जब कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पर है, यानी कि कंपनी को ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट। और जब कंपनी प्रॉफिट्स में है तो कंपनी की कंट्रीब्यूशन इज मोर देन इट्स फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है जी।
तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। और अपना ख्याल रखिएगा। मुझे कभी भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कुछ भी पूछने के लिए। इस तरह के शॉर्ट लेसन्स में मैं आपको ब्रेक इवन के इंशाल्लाह एंड तक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स करवा दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।